ओम शांति। कुछ साल पहले की बात है। एक पिताजी अपने 7th क्लास के बच्चे को लेकर आए और वो जो बच्चा था वो डिप्रेशन में था कई सालों से। तो जब हमने उसको देखा, उसका चेहरा बिल्कुल उदास, कोई खुशी नहीं, कोई एनर्जी नहीं। तो हमने उससे पूछा कि आप क्यों, मतलब क्यों इतना दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, या आपने स्माइल कितने समय से नहीं की। तो उस बच्चे ने बोला कि 2 साल से मैंने स्माइल नहीं की। सोचिए। तो जब उससे बात हुई, पहले तो उसने बताया ही नहीं कुछ भी, रीज़न क्या है डिप्रेशन का। पर 2-3 दिन जब बात हुई, थोड़ा-थोड़ा वो कुछ शेयर करने लगा, तो देखिए उसने क्या बताया कि क्यों डिप्रेशन में है वो। उसने कहा कि मेरे जो दोस्त हैं, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी थोड़ी, और जो उसके दोस्त थे तो उसका मज़ाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, है ना? उसका बार-बार मज़ाक उड़ाते थे और हँसते थे। क्योंकि आजकल ये जो तामसिक खुशी है ना, हमने पहले भी चर्चा की, सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और तामसिक खुशी। सो ये तामसिक खुशी है, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना और हंसना। और आज ज्यादातर लोग दूसरे का मजाक उड़ाने को ही एंटरटेनमेंट समझते हैं, कि दो लोग बैठे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं उनका मजाक उड़ाकर। कई बार सामने ही मजाक उड़ा देते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने इस बात को मजाक में भी किया, पर उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, जो बच्चे ऐसा कर रहे थे, क्या उन्हें थोड़ा-सा भी आइडिया था कि कितना गलत कर्म कर रहे हैं वो? एक बच्चा, उसकी जीवन पूरे समय के लिए खराब हो गया, डिप्रेशन में चला गया वो, उसके पेरेंट्स की हालत सोचिए। उसके बाद तो धीरे-धीरे जब हमने उसको कहा कि नहीं, आपको जो भी कोई बोल रहा है, बट आपको अपने लिए अच्छा-अच्छा सोचना है, कि मैं विशेष हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, है ना? फिज़िकल इज़ नॉट एवरीथिंग, कि मेरी हाइट छोटी है, बड़ी है। पर हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमारी हाइट बड़ी हो जाए, है ना? फिजिकल हाइट तो उतनी रहेगी, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। पर जरूरी नहीं है ना कि फिजिकल हाइट अगर छोटी है तो आप कुछ अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग होकर गए हैं कि जिनकी हाइट छोटी थी लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो हमें ध्यान देना है। हमें दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले, दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले सोचना है। 100 बार सोचना है कम से कम। कहीं हमारे कारण किसी की लाइफ खराब ना हो जाए। ये अवेयरनेस तो हमें रहनी चाहिए ना, क्योंकि किसकी कौन-सी बात किसी को डिस्टर्ब कर दे, पता नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से अवेयर रहना है। अब इसमें भी एक केस और आता है कि सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए, आपने कुछ नहीं कहा लेकिन वो वैसे ही दुखी हो रहा है, वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम अपने वर्ड्स को ध्यान रखें कि हमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिससे दूसरे की एनर्जी कम हो, दूसरा डिमोटिवेट हो। क्योंकि अगर हम दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो एक्चुअल में हम भी नीचे गिरते हैं। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना है, इस साइंस को बहुत ध्यान से समझना है, कि जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, हम खुद की नजर में ऊपर उठते हैं, हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रियलिटी क्या है, हम खुद नीचे गिरते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, किसी को कहा जाए कि ये जो एक लाइन है, आप कुछ ऐसा करिए कि इसको छोटा कर दीजिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस लाइन को हम मिटा दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि एक लंबी लाइन खींच लें। तो हम अपने जीवन में कभी भी दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये भी तो तरीका है ना कि हम दूसरे को नीचा दिखा दें तो हम भी बड़े हो गए, हम भी आगे बढ़ गए। पर इन रियलिटी हम नीचे गिर गए। क्योंकि जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए, दूसरों की विशेषताएं बताइए। तो आपकी रिस्पेक्ट आपकी नजर में तो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाए। तो हमें बहुत अटेंशन देना है कि हमें दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरे को नेगेटिव नहीं बोलना है, और कहीं एंटरटेनमेंट या 10 लोग बैठे हैं उनके सामने थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए दूसरे को नीचे नहीं गिराना है।
आप कुछ ऐसा काम करिए ना कि आप ऊपर उठिए, दूसरे को नीचा गिराकर हम क्यों खुश हो रहे हैं? तो इससे भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, बहुत सारी ऊर्जा ड्रेन होती है दूसरों का मजाक उड़ाकर, दूसरे को नीचे गिराकर। और इसका कार्मिक अकाउंट भी तो बनता है ना, फिर गलत कर्म है एक्चुअल में देखा जाए तो ये। तो शब्दों में पावर है। हम चाहें तो किसी अपने शब्दों से किसी की ऊर्जा को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो किसी की ऊर्जा को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये पावर हमारे अंदर है। चूज किसको करना है? मुझे चूज करना है। तो आज से हम ये अटेंशन दें कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, किसी को सबके सामने क्रिटिसाइज नहीं करना है। अपने शब्दों को दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है। ओम शांति।